निर्गमन के पुस्तक 23वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में 33 वचन लिखा गया है। इस 33 वचन में जो लिखा गया है उस सारांश क्या है देखेंगे। हम लोग बीता हुआ अध्याय 22 अध्याय में 16 सिविल लॉज कंसर्निंग पर्सन्स मनुष्य के संबंधित 16 नागरिक कानून को देखे थे। उसमें 9 कानून 22 अध्याय में कवर किए थे हम लोग। 23 अध्याय में बाकी 7 कानून के बारे में हम देखने जा रहे हैं। वो 7 कानून है, वो 7 कानून 9 वचन के अंदर ही लिखा गया है। वो कानून ये है कि लॉ अगेंस्ट पेरजुरी, ये पहला है। झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर नहीं चलना, ये पहली वचन में लिखा गया है। दूसरी, लॉ अगेंस्ट फॉलोइंग पॉपुलर ओपिनियन, बहुत लोग मिलकर आपको देखकर बुराई करने के लिए चलो कहकर कहेंगे तो उन लोगों के साथ आप नहीं जाना चाहिए। न्याय को बिगाड़ने के लिए, मुकदमा को फिराने के लिए अगर बहुत लोग आपको साथ में चलने के लिए कहेंगे तो उन लोगों के साथ नहीं होना, उनके पीछे नहीं होना, हो लेना कहकर बोला गया है। मेजॉरिटी पीपल ओपिनियन, प्रॉपर ओपिनियन, राइट ओपिनियन नहीं है तो उसको फॉलो नहीं करना है कहकर बोलने वाला कानून दूसरी कानून है, दूसरी वचन में है। तीसरी कानून इस अध्याय में बोला गया है वो ये है कि कंगाल लोगों यानी गरीब लोगों के साथ हम लोग खड़े होना चाहिए। गरीब लोगों के साथ हम लोग खड़े होना चाहिए कहकर और किसी का पक्ष नहीं लेना है कहकर तीसरी वचन में ये कानून बता रही है। 4 और 5 वचनों को देखेंगे तो शत्रुओं से प्यार करना है कहकर 4 और 5 आयत में कोई बैरी, आपके जो शत्रु होता है उसका गधा कभी खो जाती है, आपको मिल गई है वो, या उस गधा के नीचे वो दब के गिरा है तो उसको जाकर मदद करना है, छुटाना है कहकर इस वचन कह रही है। 6 और 7 वचनों में देखेंगे तो लॉ अगेंस्ट इनजस्टिस, मुकदमा में न्याय को छोड़कर न्याय नहीं देना है। अन्याय करते हुए न्याय नहीं करना है किसी को।
कहकर बोला गया। 8वीं वचन में लॉ अगेंस्ट ब्राइबरी, रिश्वत यानी घूस लेने के मामला, उसके बारे में बताया गया है। नहीं लेना चाहिए घूस, अंधा कर देगा। इस वचन 8वीं वचन कह रही है। 9वीं वचन में देखेंगे तो दबाव के बारे में लिखा गया है। किसी को दबा के रखते हैं जो गरीब लोग हो। परदेसी लोगों को सताना नहीं कहकर बताया गया है। वहाँ तक हम लोगों को नागरिक संबंधित कानून पूरा हुआ है। तो 10वीं वचन से हम लोग देखेंगे तो वहाँ 6 प्रत्येक रूप में जो धार्मिकता की कानून के बारे में, रिलीजियस लॉस के बारे में लिखते हुए आए हैं। वो 10वीं वचन से लेकर 19 वचन तक लिखा गया है। 10वीं वचन से लेकर 19वीं वचन के बीच में 6 कानून लिखा गया है धार्मिकता के बारे में। और पहली कानून ये है कि सब्बात की साल यानी अख़मीर रोटी का पर्व या त्योहार, क्षमा कीजिए, अख़मीर रोटी नहीं, सब्बात साल का मतलब ये है कि 6 साल तक हम लोग अपने खेती बाड़ी में बीज बो सकते हैं, खेती कर सकते हैं, लेकिन 7वें साल में हम लोग उसको छुट्टी देना है, इसका मतलब विश्राम देना है कहकर 10 और 11 वचन में यह दिखता है। 6 साल बोना है और 7वीं साल विश्राम देना है। 12वीं वचन में हम लोगों को 7 दिन जो सब्बात, एक हफ्ता भर सब्बात के बारे में बताया गया है। 13वीं वचन में लॉ अगेंस्ट अनफेथफुलनेस टू गॉड, परमेश्वर को हम लोग बस भरोसादार नहीं होंगे तो क्या होगा कहकर उसके बारे में लिखा गया है। अविश्वासी बनेंगे तो क्या होगा कहकर उस 13वीं वचन में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि दूसरा परमेश्वर की नाम, जो परमेश्वर कहकर नाम रख लेते हैं, उसका नाम भी नहीं उठाना है, उच्चारण करना है कहकर कहते। इसी को अनफेथफुलनेस कहते हैं, अविश्वासी कहते हैं। उसके बारे में कहा गया। 14वीं वचन से 16वीं वचन तक देखेंगे तो वहाँ इस्राएली लोगों ने 3 त्योहार मनाना है। उसमें पहली वाला यह है कि पसाह का त्योहार, दूसरी ये है कि पंतकोस्त का त्योहार, तीसरी त्योहार ये है कि डेराओं का त्योहार, डेरे। पसाह का पर्व, पेंतकोस्त का पर्व और डेरे का पर्व कैसे मनाना है उसके बारे में बताए थे। 17वीं वचन में साल में 3 बार पुरुष लोग ने इकट्ठा होना है कहकर उसके बारे में लिखा गया है। 18 और 19 वचनों को देखेंगे तो परमेश्वर को बलि कैसे देना है, बलि कैसे करना है उसके बारे में लिखा गया है। और प्रथम फल कैसे देना है और त्योहारों में किस प्रकार की दान देना है, बलि करते समय खून कैसे अर्पण करना है, समर्पण करना है और नहीं करना है, उसके बारे में भी इस विषय के बारे में कहा गया था। उसके बाद 20 वचन से लेकर 32 वचन तक देखेंगे तो 4 प्रत्येक रूप बताया गया हुआ प्रामुख्य कानून वहाँ लिखा गया है। युद्ध में जय पाना है तो किस प्रकार के कानून हमको रहना चाहिए उसके बारे में बताते हुए आए हैं। 20 वचन से लेकर 23 वचन तक परमेश्वर का आज्ञाकारिता बनकर कैसे रहना है उसके बारे में लिखा गया है। 24 वचन में आइडोलेटरी, मूर्तियों का पूजा करना, उसको नहीं करना चाहिए कहकर मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर देना है, तोड़ देना चाहिए, लाठों को तोड़ देना चाहिए कहकर कहा था। 25 वचन से लेकर 31 वचन तक परमेश्वर की सेवकाई कैसे करना है, लॉ ऑफ सर्विस टू गॉड, परमेश्वर को किस प्रकार के रूप में सेवा करना है इसके बारे में 25 वचन से लेकर 31 वचन तक परमेश्वर को किस प्रकार की सेवकाई करना है उसके बारे में लिखते हुए आए हैं। उसमें लिखते हुए 14 प्रकार की आशीषें जो परमेश्वर की बात मानकर आज्ञाकारिता बनकर उनकी बात मानते हुए चलते हैं, उन लोगों को किस प्रकार के रूप में आशीष मिलेगी उसके बारे में भी लिखते हुए आए हैं। उसके बारे में भी स्पष्टीकरण किया गया था। तो 32 और 33 वचन देखेंगे तो लॉ ऑफ सेपरेशन, अन्य लोगों को और उसके देवी देवताओं के अलग से हम लोग ना रहने से क्या होगा उसके बारे में
दिया गया है। इसे 23 अध्याय में प्रत्येक रूप में जो होने वाले चीज़ों के बारे में और कानून के बारे में लिखा गया है। पहली वचन से हम लोग वचन को ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। निर्गमन के पुस्तक 23वीं अध्याय पहली वचन, झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। बहुत प्रामुख्य चीज़ है ये। एक व्यक्ति का गवाही बहुत प्रामुख्य होती है। उसी के आधारित वो व्यक्ति ने दोषी कहकर ठहराया जाएगा, दोष कहकर ठहराया जाएगा, शिक्षा पाता है, सजा पाता है। इसलिए झूठा गवाही, अन्याय का साक्षी, अन्याय की गवाही कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जो नहीं है, जो बात है उसको हम लोग पैदा नहीं करना है, जो है वो ही बताना है। ये जो है झूठे बातें, ये संसार की अभिलाषा की वजह से करने वाले का एक दुष्ट कार्य होता है। तन मन, तन, शरीर और संसार की अभिलाषा, ये तीन अभिलाषाएं परमेश्वर की ओर से पैदा हुआ नहीं है, शैतान की ओर से ही पैदा हुई है। ये संसार की अभिलाषा जो नहीं है उस बात को पैदा कराती है। उसके वजह से हम सब कुछ जानते हैं, नहीं तो वो बहुत प्रामुख्य व्यक्ति है कहकर दिखाने के लिए, दूसरे लोग निकम्मे हैं कहकर चित्र बनाने के जैसा यत्न करते हैं। उसी पृष्ठभूमि में ये बात जो नहीं है वो बात को पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं कहकर बता रहे हैं। Thou shall not raise a false report। फॉल्स रिपोर्ट नहीं देना है, झूठी साक्षी नहीं देना है। झूठा बातें बोलने के लिए, फैलाने के लिए नहीं हो सकता। अगर कोई भी विषय आप बताना है, बोलना पड़ा है, तो उस समय संपूर्ण रीति से सत्य ही बोलना चाहिए, लेकिन गलत या झूठे बात नहीं मिलाना चाहिए उसमें। क्योंकि आपके मुंह के वचन से जो निकलती है उसी शब्द से परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। तो इसलिए मुंह के वचन या मुंह की बातों से बहुत संभाल के रहना है, क्योंकि वो बहुत प्रामुख्य होती है। बोलने वाला जो व्यक्ति, उसी मुंह के बातों से ही पता चलता है कि उसका व्यवहार क्या है। इसलिए पौलुस ने कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने भाई से सत्य ही बोलना चाहिए, कहना चाहिए कहकर कहे थे। झूठ नहीं बोलना है, झूठी गवाही नहीं देना है और झूठ साक्षी नहीं खड़ा करना है। झूठी बातें नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं है उस बातों को पैदा नहीं करना चाहिए, वही कह रहे हैं। दूसरी वचन में, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। ये एक पॉपुलर ओपिनियन, सारे समूह एक ही बात के ऊपर आ गए हैं, उसी को समूह कहते हैं, पॉपुलर ओपिनियंस। देखिए, मुकदमा लड़ रहे हैं, न्याय करने का समय आ गया है। एक कार्य करना पड़ा, वो गलत कार्य, दुष्ट कार्य है, तो सब लोग करने के लिए कह रहे हैं। 10 लोगों में से 9 लोग दुष्ट कार्य करेंगे कहकर कह रहे हैं, तो 10वीं व्यक्ति नहीं जाना है, नहीं जुड़ना है उसमें। आप ही वो 10वीं व्यक्ति है, तो आप उसमें नहीं जुड़ना चाहिए उन लोगों में। 9 लोग एक ही रास्ते में जा रहे हैं, वो रास्ते में दुष्ट कार्य करने के लिए, तो उस भीड़ में आप जुड़ना नहीं चाहिए। वो जो प्रत्येक व्यवहार को बचा लेते हैं, उसी व्यक्ति को परमेश्वर का संतान कह सकते हैं। दुनिया पूरा घूस ले रहे हैं मान लीजिए, तो परमेश्वर का पुत्र या पुत्री उसमें जुड़ना नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्यालय पूरा घूस ले रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति को छोड़कर वो व्यक्ति भी उनमें से जुड़ना नहीं चाहिए, वो दुष्ट कार्य होता है, करने के लिए नहीं करना है। पूरा दुनिया व्यभिचार में डूब तैर रहे हैं, इसलिए सारी दुनिया व्यभिचार में है, मैं भी व्यभिचार करेंगे तो गलत क्या हुआ कहकर उसमें जुड़ना नहीं चाहिए। वो दुष्ट काम, मोह का कार्य होता है, उसमें नहीं जुड़ना चाहिए, वो ही बता रहा है। ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। सब लोग इसी को कंफर्म कर रहे हैं कहकर
असत्य को सत्य कहकर नहीं बनाना है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि ये जो डेमोक्रेटिक राज्य में, सार्वजनिक स्वामित्व के राज्य में सब लोग एक ही विषय को सपोर्ट करेंगे तो वो ही सही है, वो ही करेक्ट है कहकर सोचते हैं। आजकल देखेंगे तो धार्मिकता के जो बड़े बड़े लोग, धार्मिक महान लोग, भारत देश या हिंदू देश, हिंदुस्तान में अत्यधिक प्रतिशत जो धर्म को ही आदर करना है कहकर, उसी को भारत देश की धर्म कहकर बताना है, प्रकट करना है कहकर संविधान के उल्टे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के उल्टे में बात कर रहे हैं, विरुद्ध बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कौन रहेगा, उन्हीं लोगों का सही धर्म है कहकर स्पष्टीकरण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उसको अंगीकार नहीं किए हैं। सारे धर्म को समानता में देखना है कहकर कही थी। हर एक धर्म समानता है कहकर जब बोला गया तो मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्हीं लोगों का धर्म महान है कहकर बोलेंगे तो वो नहीं चलेगा। इसलिए मेजॉरिटी इज़ नॉट द इश्यू, ट्रूथ इज़ द इश्यू। उसी के ऊपर हम लोग खड़े होना चाहिए, चाहे ट्रूथ आपका हो या दूसरे का हो। तीसरी वचन को देखेंगे। कंगाल व्यक्ति के पास उसके पक्ष या पक्षपात नहीं देखना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए। न्याय करते समय गरीबी व्यक्ति है तो भी अगर उसका गलती है तो हम लोग पक्ष नहीं लेना है। या ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर गरीब व्यक्ति है तो वो क्या कर पाएगा, गरीब व्यक्ति है तो वो हमको क्या करेगा, उसके पीछे कोई है नहीं तो वो क्या कर पाएगा कहकर नहीं सोचना चाहिए। ऐसे कुछ अन्याय का न्याय नहीं करना चाहिए। ये एक गरीब व्यक्ति के पास अन्याय के रूप में निंदा नहीं डालना है। एक कंगाल व्यक्ति को यानी गरीब व्यक्ति को अन्याय दोषी ठहराने के लिए कभी भी नहीं प्रयास करना है। उसके तरफ से हम लोग निष्पक्षपात के रूप में रहना चाहिए, चाहे गरीब व्यक्ति हो या धनी हो, पढ़ा लिखा हो, पंडित हो या अनपढ़ हो, महान व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो। इक्वल बिफोर जस्टिस, इक्वल बिफोर जस्टिस, न्याय के सामने सब लोग एक ही है। आजकल भारत देश में वो ही एक प्रामुख्य कानून होता है। तो इसलिए कंगाल व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति के तरफ से न्याय करने के लिए नहीं होगा। इसलिए जुडिशियल सिस्टम इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। न्याय प्रशासन को ताकतवर रहने के लिए और पारदर्शी रहने के लिए सुरक्षा रखे हैं संविधान के ओर से। इसलिए यही बता रहा है तीसरी वचन में। और 4 और 5 वचन को देखेंगे तो शत्रु के तरफ से शत्रु का और उसकी वस्तुओं का जो हमारे व्यवहार कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में लिखा गया है। 4 वचन पढ़ रहा हूँ। यदि तेरी शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। अवश्य का मतलब यह है कि तुरंत तुरंत उसको लेके आके उसको देना है शत्रु को। वो शत्रु ही है लेकिन, और जो भटक रहा है वो उसी का गधा है, उसका नष्ट होने जा रहा है, शत्रु नष्ट होने जा रहा है। साधारण रूप में देखेंगे तो वो संतुष्ट ही होता है हम लोगों को जब अपना शत्रु नष्ट होने जा रहा है। तो इसको हम लोग ए डिफरेंट थिंकिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया में देखा जाएगा तो शत्रु नाश हो रहा है तो बहुत संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन परमेश्वर के संतान जो शत्रु नष्ट होते समय हम लोग उसको देखकर कुछ नहीं होना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। हम लोग वो नष्ट ना होते हुए उसको बचाना चाहिए, क्योंकि आप अपने खुद का नष्ट होंगे तो आपकी शत्रु आपको ले आके देगा। वैसे जब
कुछ भी ना खोए हुए जैसा आप रहेंगे। तो इसलिए कोई भी शत्रु का बैल या गधा भटकता है तो उसको ले आके उसको अवश्य फेर ले आना देना है। यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे, बहुत भारी बोझ उठा रही है गधा, तो वो उस बारी के नीचे गिर पड़ी है, दब गई है, आप उसको देख लिए हैं, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना है। मान लीजिए आप रास्ते में से जा रहे हैं, आपके शत्रु का गधा उसका बोझ की वजह से दब गई है, वो निकालने के लिए कोशिश कर रहा था। आपके शत्रु गधा का मालिक आपका शत्रु ही है वो, लेकिन कष्ट उठा रहा है उसको बचाने के लिए गधा को, तो आप तुरंत दौड़कर जाके उसको मदद करना चाहिए, कह रहे हैं। देखिए यहाँ शत्रु को प्यार करो, प्रेम करो कहकर बता रहा है। शत्रु नष्ट ना होते हुए मदद करो, उसकी कष्ट में उसकी परीक्षा में आप जाकर उसको मदद किया करो। ऐसे प्यार की व्यवहार का जीवन जीना चाहिए कहकर स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये और 7 वचन में तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। देखिए 6 और 7 वचनों में दुष्ट को निर्दोष के रूप में नहीं ठहराता है, निर्दोष को दोष कहकर नहीं ठहराना है, झूठ से दूर रहना है और दरिद्र को अन्याय के रूप में न्याय नहीं देना है। यीशु मसीह को क्रूस पर टांगने से पहले उनको 6 बार उनका जांच पड़ताल हुई थी। उस जांच पड़ताल 6 में 6 लोगों का झूठा साक्षी को लेकर आए थे। यीशु मसीह तो शांत हो गए थे, चुप हो गए थे और कुछ नहीं कह रहे थे। झूठा साक्षी लोग बात कर रहे थे, झूठा गवाह। परमेश्वर उन लोगों को निर्दोषी कहकर नहीं ठहराया था। बात करने वाले, बोलने वाले बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, झूठे बातें बोले थे, यीशु मसीह चुप रह गए थे। परमेश्वर ने उसको निर्दोषी कहकर नहीं ठहराया था। ईसा युग में 70वीं साल में उन सभी को मार डाले थे। टाइटस कहकर रोमन की गवर्नर प्रशासन करने के लिए आकर यरूशलेम में जो था मंदिर, उस मंदिर को गिराकर, यहूदी लोगों से ही गिरवाकर, बेन हिन्नम जो गड्ढा है उस मंदिर के पत्थरों को ढकलवा दिया था। चरित्र में, इतिहास में इज़राइल नाम का देश ही ना रहा हुआ जैसा मिटा दिए थे। सारी दुनिया में यहूदी लोग अलग अलग हो गए थे, भाग गए थे। निर्दोषियों को परमेश्वर दोषी कहकर नहीं ठहराता है, दोषों को निर्दोष कहकर नहीं ठहराता है। वो संपूर्ण रीति से न्याय का रूप है, न्याय करता है कहकर हम लोग जानना चाहिए। 8वीं वचन में लिखा गया हुआ बात यह है कि घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। घूस अंधा कर देती है। घूस जो धर्म का काम करना चाहिए वो नहीं करवा के दूसरी रास्ता पकड़वाती है। कानून के अनुसार चलने के लिए नहीं करती है, वो नहीं चलाती है। आजकल न्याय करने के लिए ही घूस लेते हैं। जो करना चाहिए उस काम करने के लिए ही घूस ले रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसके लिए, उस विषय में घूस लेना वो दूसरी बात है। असली बात आज काम करने के लिए ही तुरंत घूस लेना चाहते हैं है समाज में। इंडिया इज़ द मोस्ट करप्टेड कंट्री कहकर 4th प्लेस में आ गया है। देखिए कितना धोखा है। घूस अंधा कर देती है, धर्मी के बातों को घात कर देती है। घूस संभाल के रहना है, सत्य को असत्य बनाकर चलाती है घूस, सावधानी रहना है कह रहा है। 9वीं वचन, लॉ अगेंस्ट अप्रेशन, वाक्य रखना। इसको दबा देंगे परदेसी लोग, उन लोगों को कोई रहते ही नहीं,
परदेशी से आते हैं। दूसरी, जो पति नहीं होते हैं विधवा लोगों को। तीसरी, अनाथ बच्चे, उन लोगों को सताना नहीं है। परदेशी का मन कैसा होता है आप जानते हैं, क्योंकि मिस्र देश में आप लोग भी परदेशी थे। तो इसलिए परदेशी होकर कोई भी रहता है तो उसको सताना नहीं चाहिए। उन लोगों को हो सके तो प्यार करना है, लेकिन उन लोगों को सताना नहीं। उन लोगों को न्याय करना है, उन लोगों के ऊपर करुणा दिखाना है, दया दिखाना है। रूत की किताब आप पढ़ेंगे तो बोयाज ने अपने कर्मचारियों को कहता है, जो मैदान में बीनने के लिए जो आ रही है जो रूत, उसके लिए और कुछ ज़्यादा छोड़ दीजिए कहकर कहता है। बोआज ने कहता है, क्योंकि परदेसी थी रूत ने पति को खो ली है। परदेसी और वो विधवा थी। वृद्ध में उसकी सासू माँ थी, उसको पालन पोषण कर रही है रूत ने। इसलिए बोआज ने रूत के बारे में अपने कर्मचारियों को ज़्यादा और कुछ उसके लिए दान छोड़ दीजिए कहकर बताए थे। इसलिए प्यार प्यार प्रेम व्यवस्था में बहुत प्रामुख्य रूप की एक अंश है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, यही व्यवस्था में भी पूरी हो रहा है कहकर हम समझना चाहिए। उसके बाद 10वीं वचन से लेकर 16वीं वचन तक हम लोगों को धार्मिकता की कानून 6 लिखा गया है। धार्मिकता के कारण लिखा गया हुआ कानून वहाँ है 19वीं वचन तक लिखा गया है। 10वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक लिखा गया हुआ सारे बातें हम लोग पढ़ लेंगे। 10वीं वचन, 4 वर्ष तो अपनी भूमि में कौन बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको फरती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उससे खाने पाए, और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनेली पशुओं के खाने के काम में आए। अपनी दाख और जैतून की बारियों से भी ऐसा ही करना। देखिए कितना सुंदर रूप में बात कर रहे हैं। 6 साल तक हम लोग अपने खेतों को बो सकते हैं। 7वें साल में 6 साल तक उसको बो सकते हैं। 7वीं साल उसको एक भूमि, आज़ादी भूमि के जैसा छोड़ना है। 7वें साल में पृथ्वी में से ऑटोमेटिकली जो दान निकलने का एक होता है थोड़ा सा। 6वीं साल में वो लोग काट के छोड़ देते हैं, उसी में से नया जो पौधे उगते हैं। ऐसे जो आता है ना, वो जो दान है ना, वो छुटा हुआ जो दान उस खेत में जो निकलती है, उसमें गरीब लोग खाएंगे और उस जंगली जानवर भी खाएंगे। तो आप दाख की बारी में खेती में और आलू की खेती में भी ऐसे ही करना है कहकर लिख रहा है। उसके बाद हम लोगों को 12वें वचन में 4 दिन तक होने वाली सब बात के बारे में बता रहा है। 4 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गदहे सुस्ताए और तेरी दासियाँ के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। 7वें दिन विश्राम करना है, कुछ नहीं करना है। क्यों 7वें दिन कुछ नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके काम वाले 7वें दिन विश्राम करना है। आपके जानवर, इसका मतलब है कि आपके बैल हो, आपके गधा हो, 7वें दिन वो विश्राम करना चाहिए। हर एक व्यक्ति ने आउटपुट अच्छा से निकलना है, लाभ अच्छा आना है कहकर उसके व्यापार में सोचते हैं। किसानी में भी 7वें दिन कुछ काम करवा लेंगे तो थोड़ा आउटपुट आती है, मतलब लाभ आती है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस ड्यूटी करेंगे तो वो लोग बहुत दिक्कत उठाएंगे और वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे और वो लोग दुर्बल हो जाएंगे, वो लोग नष्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए 7वें दिन आपके कर्मचारियां, काम वाले, वो जानवर, वो लोग विश्राम पाने के लिए आप खुद अपने काम को रोकना चाहिए। तो इसलिए 7वें दिन वो चुपचाप विश्राम करिए कह रहे हैं परमेश्वर ने। उसके बाद 13वें वचन को देखेंगे। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है
उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। अनफेथफुलनेस ऑफ गॉड, मूर्तियों के खिलाफ बात कर रहे हैं परमेश्वर ने, मूर्तियों के पूजा करने का खिलाफ बात कर रहे हैं। अनफेथफुलनेस टू गॉड, परमेश्वर को और विश्वासी के बीच में जो रहती है वो केवल भरोसा विश्वास ही है। फेथफुलनेस, भरोसादार। जब आप लोग दूसरे लोगों के देवताओं का नाम को चर्चा करेंगे, मुंह से बात करने लगेंगे, दूसरे देवताओं का उपासना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो परमेश्वर को कुटिलता अभिव्यक्त करना कहकर परमेश्वर ने सोच रहे हैं। इसलिए मूर्तियों का, देवी देवताओं का किसी का भी अपने मुंह से शब्द भी नहीं आना है कहकर इस्राएलियों को आज्ञा दिया है परमेश्वर ने। आजकल अभी मसीह वाले अगर इसको पालन करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत लोगों के प्रचार करने वाले जो प्रचारक लोगों के ऊपर मसीह के खिलाफ वालों का फिरियाद क्या होता है पता है? हमारे देवी देवताओं को दोष दिखा रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को ये लोग डांट रहे हैं कहकर, उस देवी देवताओं का नाम ही मत उठाया करो कहकर परमेश्वर ने हम लोगों को कह रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में क्यों हम लोगों को ज़रूरत नहीं है ना? उन लोगों के बारे में हम लोगों का चर्चा वाद विवाद क्यों? ज़रूरत नहीं है ना? इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, दूसरों की किसी का नाम भी अपने मुंह से उच्चारण नहीं करना है, वो आपको सूट नहीं होगा। 13वीं वचन में कह रहे हैं। 14वीं वचन से 16वीं वचन तक इस्राएली लोगों ने पालन करने का, मनाने का 3 त्योहार, और इस 3 त्योहारों के साथ 17वीं वचन में पुरुष लोग ने साल में 3 बार बहुत ज़रूरी में यहोवा के भवन में इकट्ठा होना है कहकर आज्ञा दे रहे हैं। साल में 3 बार मुझे त्योहार मनाना है। वास्तविक रूप में देखा जाएगा तो 7 त्योहारें हैं। ये 3 गैदरिंग्स कहते हैं, समूह रूप में पुरुष इकट्ठा होने का केवल ये 3 है। ये 3 प्रमुख त्योहार कह सकते हैं। क्या क्या है? अबीब के महीने में, इसका मतलब नीसान की महीना, पहली महीना मिस्र देश में से निकल कर आए हैं, इसलिए उसी महीने में नियत समय में 15वीं तारीख से लेकर 20 तारीख तक 7 दिन तक अख़मीर रोटी का त्योहार मनाना है। अख़मीर रोटी का त्योहार, अख़मीर रोटी को ही खाना है। द फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड, अख़मीरी रोटी 7 दिन खाना चाहिए। तो इसलिए इसको फसाह की पर्व भी कह सकते हैं, कहते हैं। 7 दिन इसको पालन करना है, मनाना है। उसके बाद 7 7 गुणा 49, उसके बाद 50वें दिन आए तब तक 50वें दिन फसाह की पर्व, फल संग्रह त्योहार, इसका मतलब यह है कि पंतकोस्त की त्योहार कहते हैं, इसको मनाना है। ये त्योहार 50वें दिन में आएगा तो इसलिए इसको पेंतकोस्त कहते हैं। ये 50वें दिन में जो आने वाला पेंतकोस्त की त्योहार में ही व्यवस्था दिया गया है। इसी पंतकोस्त के दिन में अपोस्तल मतलब प्रेरितों के कामों में दूसरी अध्याय में पवित्र आत्मा ने उनको दर्शन दिया है, कलीसिया को दर्शन दिया है, इसलिए ये बहुत प्रामुख्य की त्योहार है। तीसरी त्योहार डेराओं का त्योहार है। 16वीं वचन, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मानना। टेबरनिकल्स, फीस्ट ऑफ टेबरनिकल्स, साल में सारे पुरुष 3 बार परमेश्वर के सम्मुख इकट्ठा होना है, दिखना है। एक घर की मालिक परमेश्वर के मंदिर पे आना चाहिए साल में 3 बार। यीशु मसीह के समय में पस्खा का पर्व जब आई है, उस समय 50 दिन वहीं रह जाकर 50वें दिन के बाद वो पर्व मनाए के बाद में जाते थे। 50 दिन वहीं रहते जैसे वो लोग अपने आप को इंतज़ाम कर लेते थे।
वैसे ही इंतज़ाम करने वालों में से 70 लोग मनुष्य ने पेंतकोस्त के त्योहार में पवित्र आत्मा से भरकर लोग अपने अपने भाषाओं में परमेश्वर के कार्यों को स्पष्टीकरण करते हुए सब लोग देखकर अचंभा होकर परमेश्वर को स्वीकार किए थे और उनकी जगहों को वापस जाकर सुसमाचार सुनाना शुरू किए थे। ऐसे बदल गए थे। इसको हम लोग समझना चाहिए। 17वें वचन में सारे पुरुष यहोवा की सम्मुख में उनकी भवन में इकट्ठा होना कहकर आज्ञा दिया है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एल्डर ऑफ द फैमिली, हस्बैंड ऑफ द फैमिली, परिवार में पति, परिवार में पिता, मालिक, परमेश्वर के भवन में इस त्योहारों में आना है। वहाँ व्यवस्था को पढ़ेंगे और सारे महान लोग, वृद्ध लोग एक मन से निर्णय लेकर सारे देश को एक एक व्यवस्था रहेगी। इसके ज़रिया, इस त्योहार के ज़रिया कहकर समझ में आ रहा है। 18 और 19वीं वचन में दान के बारे में कह रहे हैं। 18 पढ़ रहा हूँ। मेरे बलि पशु का लहू खमीर रोटी के संग ना चढ़ाना और ना मेरे परों के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। ऐसे जो प्रत्येक विषय यहाँ लिखा गया है। त्योहार में चढ़ाया हुआ जो बलिदान वो कुछ सवेरे तक रहने नहीं देना है कहकर। बलि चढ़ा हुए सो जब निकला गया खून वो नहीं रहना है कहकर उसको दूसरे चीज़ों से मिलाकर नहीं अर्पण करना है कहकर, नहीं चढ़ाना है कहकर। भूमि की पहली उपज का फसल या पहला भाग परमेश्वर के पास लाना है कहकर। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना है कहकर 4 प्रामुख्य की आज्ञाएं यहाँ बताया गया है। 20 वचन से लेकर 33 वचन तक जो लिखा गया है उस वचनों में 4 प्रामुख की विषय लिखा गया है। 20 वचन से लेकर 23 वचन तक परमेश्वर के आज्ञाकारिता मानकर चलना है कहकर उसके विषय में जो कानून लिखा गया है। 24 वचन में मूर्तियों की पूजा नहीं करना है, दूसरे देवी देवताओं को नहीं उपासना करना है कहकर उसके लाठों को और मूर्तियों को नाश करना है कहकर लिखा गया है। 25वें वचन से लेकर 31वें वचन तक 14वीं आशीषें परमेश्वर की काम करने के लिए जो लोग आधीन होते हैं उन लोगों को 14वीं आशीषें मिलेगी। 32 वचन से और 33 वचन में देखेंगे तो अन्य लोगों के साथ अलग से होकर हम लोग कैसे जीना है कहकर, अन्य लोगों से अलग होकर कैसे जीना है कहकर और पाप ना करते हुए कैसे जीना है कहकर लिखा गया है। देखिए 20वीं वचन से हम लोग पढ़ लेंगे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। 20वीं वचन परमेश्वर का एक अद्भुत योजना दर्शा रही है। इस्राएली लोगों का जनता मिस्र देश में से लेकर कनान देश तक पहुंचने का जो योजना इस्राएलियों का नहीं है, ये परमेश्वर का योजना है। उसको पूरा करने वाला भी परमेश्वर ही है। मूसा को भेजकर लोगों को छुड़ाया है वो परमेश्वर ही है। फिरौन का सेना और उसके देश में सेना जितने भी है उन सभी लोगों को बाहर निकलवा कर नाश किया है वो परमेश्वर ही है। लाल समुंदर को 2 भाग किया है वो परमेश्वर ही है। 40 साल तक मन्ना को देते हुए और जल देते हुए खिलाया पिलाया वो परमेश्वर ही है। कनान देश तक पहुंचाने वाला भी परमेश्वर ही है। कनान को गए के बाद में उसको अलग अलग बांटने वाला भी परमेश्वर ही है। अपने लोगों के तरफ युद्ध करने वाला भी परमेश्वर ही है। सारे विषय का कारण खुदा है, परमेश्वर ही है। खुदा खुदा खुदा, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, उनकी योजना।
इसलिए इस सत्य को हम लोग जानना चाहिए। कोई भी परमेश्वर को अपना कर जीना चाहते हैं वो लोग धन्य हैं। परमेश्वर को स्वीकार किए हुए संतान, बच्चे, उनके ज़िंदगी में, उनके जीवन में कौन सी यात्रा करना है, उनकी यात्रा के अंत अंत कहाँ है, क्या है, चलाने के लिए खुदा ही बोझ लेकर चलाएगा कहकर हम लोग समझना चाहिए। 21वीं वचन, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरुद्ध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरी द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, पिरिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया। कह दिया है क्या करने जा रहा है परमेश्वर ने, कनान की देश में क्या करने जा रहा है वो बता दिए हैं। मेरी दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, वो आपके तरफ आपके लिए लड़ेगा, युद्ध करेगा, आपके शत्रु को वो संहारेगा, नाश करेगा। ध्यान दीजिए, इसलिए उसकी बात बहुत ध्यान से सावधानी से सुनो। जो मैं कहता हूँ उसको बहुत सावधानी से सुनना है। परमेश्वर ने कह रहे हैं जब आप लोग उसकी बात मानेंगे, मैं आपके शत्रुओं का शत्रु बनूंगा, द्रोहियों का द्रोही बनूंगा कहकर बोल रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर की बात मानना सीखेंगे तो, आज्ञाकारिता बनेंगे तो अपने ऊपर कोई शत्रु जय नहीं पाएगा, क्योंकि अपना परमेश्वर अपने शत्रु के विरुद्ध खड़े होकर अपने पक्ष में युद्ध करके उसको नाश करेगा। तो इसलिए अपने आत्मिक शत्रु, जो प्रधान शत्रु शैतान को, उसकी सामर्थ को न डालने के लिए परमेश्वर की वचन को आज्ञाकारिता होकर चलना बहुत अवश्य है। 24 वचन में मूर्तियों के पूजा के बारे में बोलते हुए उनकी देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना। ये जो बात है पुरानी नियम में, उस काल में, उस समय की कनान लोगों के जगहों में दिया हुआ बात है, दिया हुआ वादा है। कनान की भूमि में तब को ही वो लोग सेटल होके वहाँ रहने लगे थे कनानी। ये 6 जात के लोग, इन लोगों को भगाएंगे नहीं तो इस्राएली लोगों को स्थान नहीं रहता है, ज़मीन, जगह। वो परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर वैसे करने के लिए सोच रहा है। तो इसलिए आज हम लोग मूर्तियों को फोड़ना है, मूर्तियों को पूजा करने वालों को मार देना चाहिए कहकर हम लोग नहीं सोचना चाहिए। ये डिस्पेंसेशन प्लान में ये आज की बात नहीं है, ये केवल यहोशू के चलन में, यहोशू जब न्याय कर रहा था उसी समय की बात है। बहुत लोग परमेश्वर के दास लोगों के विरुद्ध नेता प्रधान लोग ने ये बात को लेकर मसीह वालों का परमेश्वर मूर्तियों को मार देने के लिए, मूर्तियों को फोड़ने के लिए कहा था कहकर आज्ञा दिया है कहकर ये वचन को दिखाते हैं। तो वो आज की समय के बारे में लिखा गया का बात नहीं थी, वो पर्टिकुलरली कनान देश में जो रहने वाले मूर्तियों का पूजा करने वालों को भगाने के लिए, उस देश को लोगों को, इस्राएली लोगों को देने के लिए परमेश्वर सोचकर उस पर्टिकुलर पीरियड के समय में ही केवल लिखा गया है कहकर हम समझना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग 25वीं वचन से लेकर 31वीं वचन तक देखेंगे। तो लॉ ऑफ सर्विस टू गॉड, परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर की सेवा करेंगे तो कौन सी आशीष मिलती है? तेरा परमेश्वर यहोवा का ही पूजा करना है, उपासना करना है। वैसे करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? 14 प्रकार की आशीष देगा। तेरी अन्न को, जल को आशीष देगा,
जो कोई परमेश्वर की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं यीशु मसीह को ही, तो उसको भोजन और जल की रक्षा सुरक्षा परमेश्वर करता है। नया नियम में परमेश्वर यीशु मसीह ही शरीर के अंदर रहते हुए उस विश्वासी के ओर से दुआ करते रहता है। इसलिए विश्वास के ज़िंदगी में भौतिक रूप की ज़रूरत है। भोजन और जल का जो भी ज़रूरत है वो केवल परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ही स्वीकार करेगा पूरा बोझ, पूरा जिम्मेदारी। ये हम समझना चाहिए। तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरी देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना गर्भ गिरेगा मतलब अबॉर्शन, और ना कोई बांझ होगी। तेरे देश में नहीं रहेगा कह रहे हैं। अबॉर्शन होना या बांझ बच्चे ना होना ये पूरा परमेश्वर करेगा कहकर कह रहे हैं। मतलब परमेश्वर नहीं करेगा जो बच्चे ना होकर बांझ के टाइप या अबॉर्शन होते हुए, ऐसे नहीं करेगा। रक्षा करेगा हम लोगों को जब उसकी उपासना करेंगे तो। उसके बाद और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा कहकर कह रहा है। मतलब अर्धायु में बहुत लोग गुजर जाते हैं। संपूर्ण आयु से परमेश्वर तृप्त करेगा। जितने लोग के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ही ऐसा समवा दूंगा कह रहा है। कनान देश में जितने भी जातियां हैं वो सब इस्राएली लोगों को देखकर डरने का मतलब यही है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ रहने की वजह से ही। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा और मैं तुझसे पहले बरे को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसे ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेली पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से तोड़ा तोड़ा करके निकालता रहूँगा। देखिए तोड़ा तोड़ा भगा दूंगा कहकर कह रहा है। इसका मतलब तोड़े तोड़े में वो लोग कनान देश को अपना लेंगे। देखिए उन लोगों को पूरा समुद्र के बारे में बता रहा है। मैं लाल समुद्र से लेकर फिलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। उसके बाद 32 और 33 वचनों में लॉ ऑफ सेपरेशन, अलग करवाना है और पवित्र के रूप में जीना है। अन्य देवताओं के साथ और मूर्तियों के साथ जुड़ना नहीं है कहकर बता रहे हैं। 32वें वचन, तूने तो उनसे वाचा बांधना, तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उसके देवताओं से, और तेरे देश में रहने ना पाए। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। क्यों उन लोगों को भगा रहा है परमेश्वर कनान से? वो लोग, इसका मतलब उसी समय तक पहले से ही रहने वाले 6 जातियों इस्राएलियों को देवताओं की तरफ मोड़कर परमेश्वर के खिलाफ पाप करवाएंगे तो परमेश्वर की शिक्षा इस्राएली लोगों के ऊपर आएगा कहकर उन लोगों को भगाने जा रहे हैं। वही लिख रहा है, वे तेरे देश में रहने ना पाए। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनाएगा। इसलिए उन लोगों को भगा दूंगा कह रहा है, निकाल दूंगा कह रहा है। इसलिए परमेश्वर को एक रीज़न है। परमेश्वर क्यों भगा रहा है उसका रीज़न एक है, उसका कारण एक है। वो रीज़न ये है कि वो लोग अपने प्रजाओं को मूर्तियों की तरफ ना मोड़ने के लिए, लोगों को सुरक्षा रखने के लिए, शत्रुओं को भगाने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था। 23 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।